अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद कलीम कादरी, नगर पंचायत ढकिया से, और मेरी दाएं जानिब बैठे हुए मोहतरम डॉक्टर इकरार भारतीय, संयोजक नेशनल इत्तेहाद मंच, और बाईं जानिब मेरे इज़्ज़त माब मास्टर रईस साहब, प्रबंधक जीसी एकेडमी। ये समाज सेवी लोग हैं। मैं भी इनके बीच में इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए समाज की सेवा करने का जज्बा रखता हूँ। अभी जिस मकसद के तहत ये वीडियो शूट की जा रही है, इसका मकसद ये है कि एक हो तो बन सकते हो खुर्शीदो मुबीं, वरना बिखरे हुए तारों से क्या फ़ायदा। मकसद ज़ाहिर है, जैसे कि शेर से भी समझ में आया, कि पूरे भारत में जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप हैं, इत्तेहाद मंच के बैनर तले यही पैगाम दिया जा रहा है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएं। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने की हाजत मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरे सामने मास्टर रईस साहब भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। ये भी आप थोड़ा थोड़ा इत्तेहाद पर रोशनी डालेंगे। बस मैं इत्तेहाद के ताल्लुक़ से इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ इत्तेहाद है वहीं पावर है, और अगर हमें तरक्की करनी है तो बग़ैर इत्तेहाद के तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए जा बजा अल्लाह रसूल ने हमें इत्तेहाद और मुत्तहिद होने की ताकीद फरमाई है कि अल्लाह का भी हाथ जमात पर होता है। जो जमात मुत्तहिद होती है उसी पर अल्लाह की मदद का हाथ होता है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। फिर फरमाया इत्तेहाद की मिसाल देते हुए कि तुम इस तरह पाँचों उंगली की तरह जमा हो जाओ। अब जाहिर सी बात है, आपका ये घोंसा बन गया। इसको अगर कोई खोलना चाहे तो मुश्किल से खोलेगा, मुश्किल पेश आएगी, और जब आप किसी को मारेंगे तो इसकी चोट ज़्यादा महसूस होगी। चूँकि पाँचों उंगली का इत्तेहाद हो गया तो आपके हाथ में एक पावर बन गई, पाँचों उंगली की एक पावर हो गई, तो इस वजह से आपका ये हाथ मजबूत बन गया। और इसी तरह अगर आपकी उंगली सिंगल अलग अलग रहेगी तो कोई भी इस उंगली को आपकी तोड़ सकता है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें मिसाल दी कि मोमिन पाँचों उंगली की तरह एक साथ जम जाए। फिर आगे भी मिसाल दी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इत्तेहाद की कि एक लकड़ी है, अगर वो सिंगल है तो उसे तोड़ने में आसानी होगी, और अगर उन्हीं 10-15 लकड़ियों का गट्ठर बना दिया जाए तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, एक इंसान नहीं तोड़ पाएगा। तो ये मिसालें हुज़ूर ने जा बजा हमें दी इत्तेहाद करने के लिए कि मुसलमान मुत्तहिद रहें, एक छतरी के नीचे रहें। अगर वो ऐसा करेंगे तो यकीनन अल्लाह की भी मदद उन्हें हासिल होगी, और वो दुनिया में तरक्की भी कर सकेंगे और अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकेंगे। ये एक मैंने मिसाल दे दी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से, ताकि हमें समझ में आए कि इत्तेहाद की बरकतें क्या हैं, इत्तेहाद से मिलता क्या है, और इत्तेहाद से कैसे लोग तरक्की पर पहुंचते हैं। तो अब आइए मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जितनी हमारी मुस्लिम लीडरशिप है, इत्तेहाद मंच ने ये पैगाम दिया है कि जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, और उसी की निस्बत से इलेक्शन लड़ें,
अब जाहिर सी बात है, हम इस बारे में चूँकि कम इल्म रखते हैं इत्तेहाद मंच के, चूँकि हमारे सामने संयोजक साहब बैठे हैं, ये और बेहतर तरीके से बताएंगे, मगर कहना यही चाहेंगे कि जितनी भी मुस्लिम पार्टियां हैं वो आपस में इत्तेहाद करें। जब अगर हमारे मुस्लिम लीडर एक होंगे तो कौम एक होगी, और अगर मुस्लिम लीडर बिखरे हुए होंगे तो हमारी कौम भी बिखरती रहेगी। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा इस शेर के साथ, जैसा कि हमारे अल्लामा इकबाल ने सदियों पहले हमें ये नसीहत दी थी कि मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। एक रहिए, नेक रहिए, साथ रहिए और इसी तरह काम करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।